जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटिया ना प्यार आशीर्वाद सदा खुश रहो लाडलो। साथियों, धूप जरूर निकलने लग गई, फिर वह ठंडी वाली भी नहीं हो चल है, ज्यादा लग गया है और गोड्या में भी दर्द बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया में इतना पाप हो रहा है, फैल रहा है, बहुत लोग इतने दुखी हो रहे हैं, समाज लोभ लालच में, अहंकार में खत्म होने लग रहा है। ऐसी ये बात आज बताऊंगा मैं अपने एक बड़ा शरीफ खानदानी आदमी बेटी बयान जोगी होगी तो भाई ये पूछा एक रहे हैं भाई को छोरा बताओ, तो उसने रिश्ता कर दिया। वो अगला भी बड़ा संस्कारी खानदानी मानस बताया कि भाई आदमी तेरा एक हिस्सा है, बड़ी आदमी है, कर दिया रिश्ता। और उसने पहले खोल कर ली, अकबर चौधरी साहब देख मेरे तो घर धन नहीं है, मेरी छोरी ने देख लो, उसके गुणान देख लो, गांव गुआंड में पता कर लो, धन का जात मेरा नहीं है। लेकिन वो आदमी भी ठीक था, संस्कारी था, उसकी भी आय मांगती कि भाई हमारा बालक खानदानी हो, हमने धन की जरूरत को ना, परमात्मा हमारी कमाई तो पूरा पाड़ेगा। तो साथियों, रिश्ता हो गया, शादी होगी, वह छोरी आनी जानी होगी। लेकिन जब उसका घरवाली थी वह दूसरा किस्म की औरत थी। और साथियों, मां औलाद ने बिगाड़ा भी करा है, सुधारा भी करा है, क्योंकि ज्यादा बालक मां की मान्या कर है और मां के पास रहा कर है, और मां उसने ज्यादा वो शिक्षा दिया कर है, बाप के पास बालक कम रहा कर है, छोरा हो चाहे छोरी हो। तो वो एक का छोरा था, उन पर उस भाई जो गुआंढी ने बताया था, उसने उसका घरवाली का पता नहीं था कि भाई इसका घरवाली इतनी नकम्मी औरत से, और इस बेचारे की बेटी ने दुख हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसने जाना था कि भाई आदमी ठीक खानदानी संस्कारी है, ठीक इनका खानदान है। तो वह उस पर उन्हें दुखी करने लग गई, छोरा ने बकाए रखे, वह बहू बेचारी शर्मांदी अपना ससुरा ने भी नहीं बतावे, वो आवे खेत क्यार में रहे, रोटी खा खा कर अपनी बैठक में चला जा। लेकिन वह बेचारी उनके जुल्म सहन करती रही, अग देखा इनमें सुधार हो जाए, सुधार हो जाए, इस तरह क्यों कह। एक दिन वो रोटी खाना आया था और वो छोरा उसने पीटने लाग रहा, वो भीतर ने बढ़िया देखा कर क्या कर रहा तू, बेकार बढ़िया ने पीटा, न्यून तो उसकी मां पाट के पड़ी, विलय पिटने तो कोई ना मन दी, तूने को इसने पीटे क्यों, के एक बात के कर है, घर चलने चल रहा है, ना कया ना मानती, फलान ना करती, दकड़ ना करती, न्यू ना करती, तेरिया चलत पर। वह बहू आजकल वाली बतेरी बोल रही, लेकिन वह बोलिया नहीं करती। उसने लग गया पूछने, बेटी के बात से, उस बहू ने सच्चाई बता दी। आजकल वाली तो भाई मम्मी पापा कहने लग गई, लेकिन जो हमारी पहले संस्कारी थी वो आज भी है। अगर बालक नहीं हो रहा है, जब भी न्यू कह के बोलेंगे, न्यू कह दादा, ये मम्मी पापा वाली सारी नहीं है। तो वह बोली, बोलिया दादा बात सुन, 3-4 महीने हो गए, मैंने घनी दुखी कर रही है, दूसरे तीसरे दिन मैंने पिटवा है, कदे कहे मेरा छोरा ने कार में लाई,
कदे कहे मेरा छोरा ने न्यू मिला मेरा ऐसा ठाडा घर में ब्याह जाए, ऐसा फलान कर जाए, ऐसा दकड़ा कर जाए। ये बेटी बोले तने पहले ना बताई मेरा अग बात है। अग दादा मन्यू सहन करती रही, अग दिखाई में सुधार हो जाए, सुधार हो जाए। और मैं आज भी नहीं बताऊं, ये तो आज आप मौका पाएंगे। उसने वो धमकाए, लेकिन वह एक आदि इतनी गरीब बेउद्दी हो जाया करे है, वह ना बाप की मान्या करती, ना खसम की मान्या करती, ना बेटे की मान्या करती, इतनी बेकार हो जाया करे। तो उसने धमकाई धमकोई वह उल्टी बोलने लग गई। उसने उसका 2-4 मार दिए। उस बेशर्म ने क्या कराया, बेटा उसका कब में था, उसने फोन कर दिया, 112 चल रही है। और वो तो फोन सारे काम कर रही थी, अंडोर थी, घरा काम करना है नहीं, वह बहू करा बेचारी सारा का सारा, न्यून तो न्यून निके में बर्तन ताई भी ठाकर धरना। वह पुलिस आ गई, उसने बेरा नहीं, मेरा पास कोई जरूरत नहीं यार, मैं रोटी लिया दो। वो रोटी खा के कोला करने लग रहा था, पुलिस की गाड़ी आ गई, आगे बुझी जी फलाना का मकान। हाँ भाई, बोले मैं हूँ, आ जाओ, के बात। वो पीसीआर में 2 जने थे, एक तरह घर तक फोन गया है, के बात है। अगर मेरा मारे मेरा आदमी ने, बोले भाई आ जाओ भीतर ना, आ जाओ रे। मैंने ना बेरा था, नहीं बनेगी, मेरा इज्जत वाला घर है। उन्हें उन पुलिस वाले आगे उसने बताई कि भाई ये काम कर रहे हैं, बेचारी पराई जाई ने इतने जुल्म करने लग रहे हैं, ये तो आज मैंने देख लिया, नहीं तो यह बताती भी नहीं। वो पुलिस वाले ने भी समझ लिया, क्योंकि ये भी आख्या था परख लिया करे हैं। छोरा भी उड़े था, कहा भाई वाक्य में माए बेटा गलत कर रही आदमी ठीक से। तो उन्होंने कह सुनकर ने और वो अपनी कागजी कार्रवाई कर ली कि उन्हें आगे वो जवाब देना पड़े है, अगर भैया फलानी कॉल आई थी, उसका क्या रहा। उनके दस्तक करवा के और वो चले गई। तो एक दिन वो अपना समझाने में जा रहा था, क्योंकि दोनों खानदानी संस्कारी आदमी थे, उनके विचार में थे। उस बेटी ने अपने माँ बाप आगे नहीं बताई यह बात, उसने जिक्र कर दिया। चौधरी साहब न्यू हो रही है, और मन्ना रांड का मारे थे, बेटी चौध ने पुलिस बुला ली। वो तो चौखा एक आध आदमी ने पता लग गया है, नहीं तो कति बेइज्जती करेगी भाई। वो तो चौधरी साहब बहुत गलत हो रहा है बेटी के साथ, तो और मैं शर्म महसूस करूं हूं। अगर भाई मन न्यू नहीं दे रहा था, या कलियारी तो थी, अगिया भाई पराई जाए नहीं इतना दुख दे देगी। और ये छोरा भी इसका कब मता मनु मानू तारा ब्याह पाचा सदर जाएगा, बहू का नहीं हो लेगा, बहू की मानेगा। लेकिन छोरा भी उसका का कब में है, और बेटी ने घना दुख हो रहा है। बोले तू एक बहन ज्ञान करे, भाई ने खंदा दे। उसने बेचारी ने फोन भी नहीं दे थे, लिया होगा उसका और सामान हो जाएगा। तो वो उसने खंदा दिया छोरा, उस तो 2-3 दिन पाछे वो ले गया, वह भेज दी। रोई बेचारी, उड़े कलजा पट गया माँ अग, मैं इतना दुख मन हो रहा है ना, इतना कोई कोई लोग आई ना बहू ना होगा। बतलाए माँ बाबू, एक बेटी धोखा हो गया, आदमी खानदानी संस्कारी बताओ दे। बोला बाबू मेरा ससुरा मत आज भी कमी को नहीं, लेकिन वह बेउद्दी इतनी गिरी हुई है, उसने मेरा ससुरे के खिलाफ भी पुलिस बुला ली। फिर बोला बेटी क्या करा, टाल कर दे तू जान की, हिसाब किताब करा मेरे कितने बिठावांगे, और क्या हिसाब करना है। छोरी का नहीं ले आया करते, मैं कुछ नहीं ले आऊं, मेरे तो जिसा होगा उसा तेने दूसरी जगह बैठा दूंगा। लेकिन वह बेटी फिर भी नाटकी, अगर नहीं बाबू एक जगह ब्याही जाया करे,
ये मेरे कर्मा में दुख से है। जब दूसरी जगह इससे भी नकम्मे पा गए तो कितनी संस्कारी बेटी थी, कितनी समझदार बेटी थी। और बोला बेटे, बोला बाबू रूस के भी नहीं आऊंगी। ये तो ठीक सब भाई लेन गया, हम आएगी। उसमें रोए बेचारे और के चारा चल रहा था। और भाई ने कहा आग्रह बेटी का दुख दर्द और बेटी होने की कल आ रहा है आकर। अगर किसी ने अगला निकम्मा मिल जाए जब नहीं वो है, अगर छोरी तो ना हो जब ठीक था, नहीं तो बेटी कितना शरीफ धन तो होता है नहीं। वह बेचारी कहे न नट ना जो दे उसा लेकर चली जा, कदे जिद करे ना। छोरे तो जिद कर ले, मैंने बुलेट चाहिए, मैंने गाड़ी चाहिए, फलाना फोन चाहिए। बहुत फर्क हुआ है। बेटी का तो खड़ा आकर दिखा करे। तो उन्होंने पहले खोल कर दी थी, बोला छोरा लेन नहीं आओगा, तुमने छोड़ के जाना है। वह अब तक डटी, उसका भाई उसने छोड़ आया। वो इतने माँ बेटा के रह गए, वो बतला लिए। बेटी तो हल्ला कर दी गई गाड़ी, और किसी ने कह दी ये तुम तो कर लिया, तारा तो घर का भी ब्याह ठीक था, मैं बेवाहू है, कार मिला ये फलाना हुए धकड़ हुए, गलत कर तने, अरीब छोड़ दो मैं तब भी बेवा दूंगी। मेरी बहन की छोरी है, बहुत धनाले आदमी, फलान तकड़िया नहीं के उसका दिमाग में भर दी उसने। और ये अग्रणी सीख होया एक नाश कराने की। यूं सोचा ही कोन्या अग भाई कति भी उजड़ जाएगा, इतनी शरीफ बहू तुमने कितने में लगी, थारी बुआ भी आ सका है जो थारा जीना आराम कर देगी, लेकिन नहीं माने। तो उनने एक दिन वह बेचारी दाबली, दोनों ने गुठा देकर मार दी। बाबू दोरा फोन कर दिया, वो बाबू बेचारा एकला किस्सा नहीं ले आया, साधन था को नहीं, बैठ बैठ का आया। तो इतना चैनी आप ले जा रहे थे, आग दे दी थी। उसने देखा बेचारा खड़ा खड़ा रोए गया, चादर तो अपनी आखी पूछे गया, और इलाज भी के था। संस्कारी आदमी था, उन्होंने मान ली बतरी छोरी की जिंदगी इतनी है थी, इब रिपोर्ट देगा, मुकदमे लड़ेगा, तेरा भाई तन्ने भी नहीं कहे अकबर इसकी छोरी गलत थी, गैर चलन थी, फलान था धकड़ था, अपना दिल समझा लिया। वो दाग दो आगे चलन लग गया। छोरा का बाबू बोले चौधरी साहब मेरा चारा नहीं चल रहा, अरे ना तो हार्ट फेल होया, ना कोई पेट में दर्द होया, कुछ नहीं होया, इन राक्षसा ने मारी है, मेरा चारा चलिया को नहीं। तो आ गया वो दाग दुआ का उल्टा, वो क्रियाक्रम कर दिए। वो बाप इज्जत आला था, बेचारा बाहर कम लकड़े, क्योंकि उसने भी बेरा था भाई गांव वाले ने बेरा है, इन माँ बेटा ने मारी है, न कम्मे गणे हैं। कुछ दिन पाछे वह जो कह थी उसने वो करवा दी। वो तो ढाई तीन महीना की वह बरसोदी छमाई तेरा मी सब कम करवा दिया। क्यों उनका क्या दुख था, तारी बहू मर रही है। दुख तो उस माँ बापू का था ना, जिसका कलजे का टुकड़ा जा रहा था, कितनी मेहनत पाली थी, के सपने देखे थे, थारा देवता होगा, चौधरी दिल्ली लेकर आओगा, पीढ़िया पहुंचावांगे, हमारा बेटा भात भरेगा, पता नहीं आदमी के सपने देखा, सारे एकदम खत्म कर दिए राक्षसा ने। तो साथियों ने वो ब्याह की तैयारी कर दी। वो उसका बाबू तो रह गया। बाबू बोले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, माँ बेटा तो बतला ले, वो करनी है। तो उसने वो माँ बेटा तो बतलाया, वह लगाई थी गेल, उसकी वह बाण की छोरी थी, उसका धनोइया था,
उड़ो बतला बतलो करना रो पक्की बात कर दी, ब्याह दे दिया, दिन आ गया, ब्याह ले आई। फिर वो बोली अरे तू कार की कहती रे? बोले विभिन्न का चोरी होगी थी, अगर छोरा होगा ना जी पीढ़ी हम दिवा देंगे, इसका नुकसान हो गया कई लाख का। कोई बात ना, कोई नहीं बोले। साथियों वह गलत थी, वह लड़की, वह गैर चलन भी थी, उसने चोरी की भी, जारी की भी, सब क्या की खराब आदत थी। वह 10-15 दिन तो रही ठीक, लेकिन फिर उसने वह न्यूक भाई कार की खोल हुई थी, कार नहीं मिली, वह उसने लागी फिर कहने। उसने क्या कराया, वो छोरा कितने शहर जा रहा था और पहले की बात आगे उन्हें हकीकत का बेरा पटे गया था, अगी ने न्यू न्यू मारी थी, इतनी शरीफ थी, उसने डर तले देकर अच्छी से मार दी और बुलाई कर फोन 112 पर, क्यों पड़ोसी पड़ोसी सारी बात बता दिया करे, बैठी बैठी रोआ। छोरा आया, छोरा ताई बताई भाई मेरी गेल न्यू न्यू करी, बोला बात सुने, जब मेरा हाथ भी ला दिया ना, दोनों माँ बेटिया ने जेल करा दूंगी। डर गए, डर गए तो वो कर दिए पादरे, वह बहू क्या एक हाथ नहीं लावे, सारा काम करवा, और उस पलड़ी बहू गए रंधे कुछ भी नहीं करे थी, रोटी टुक्का का बुआरी घर का सारा काम करे, और वह बन गई पटरानी। छोरा भी डरा लिया, वो बाबू ने भी बेरा पटिया, कहा न्यू न्यू होने लग रही है, बाबू भी राजी होया, ठीक करया। वह बेचारी बेकसूर उन्हें इतनी दुखी करके मारी है। तो साथियों परमात्मा फल दे तो है, टेम लाग सके है, देर हो सके लेकिन अंधेर नहीं होगा। वो उसका बाप ठीक है, उन्हें रिपोर्ट नहीं दी, उन्हें सजा तो बचा गया, वो शर्म वाला था, संस्कारी था, खानदानी आदमी था, लेकिन परमात्मा के पास भी जाकर इंसान की फाइल खुला है। तो साथियों उसने वो छोरा ड्राई लिया था, फिर उधर वो लाग गए, उसका 1-2 तो पहले कंट्रैक्ट था, वो आने लाग गए। बाबू जय कौन है, मेरा मामा का, मेरी बुआ का। उस छोरा ने एक दिन वो देख भी लिए, एक छोरा बोला ये तो मामा बुआ कौन, ये तो तेरी साथ गलत है, दूसरा हिसाब तो था। फिर धमका बोला बोल बोला रहा जा, हर बताई थी भीतर करवा दूंगी, दहेज मांगे हैं, पीटे हैं, फलान है, दकड़े हैं, बेरा होगा ना कानून का। वो छोरा फिर डरा लिया। एक दिन क्या होया, वो छोरा ने बोला जाइब का बात सुन, जाइब का मनाड़े को दी गया ना जी तो मार दूंगा, उसके भी नहीं होगी कदे सच्चे तने सुती न, या कि मैं खुआ दे धोखा तो और कुछ हो जाए। साथियों आजकल ये चल ले रहा है, इंसान इंसान ने मरदा अचकदा है कोई नहीं। उसने वो उससे पहला प्लान बना ली, चंडी हुई थी, जहर ले आई, 2-4 दिन लड़ाई बंद कर दी, वो एक दिन रोटी खाए पासा दूध में मिला के दे दिया, सो गया, तड़के उठा है ना, वो उसकी सासू ने बुझी, आए राकेश को नहीं आया, उतर के इतना ही बिला मुन्ना के मेरा सांझ के दारू पी रहा था, उठा होगा, उठा का जब 9-10 बज गया हुआ, गई जाके देखा तो खत्म था।
तो उसने उसका बाबू आगे बताई, अग्नि बन गई छोरा गेल। तो बाबू का दुख था, उसने नहीं मान लिया था, तेरा तो चढ़ लिया भाई। फिर बोला मैं क्या करूं, तो और देख दी जा, इतनी दुखी कर रखी है वह। उसका बाबू सुना रहता है, शमशाना पड़ता है, जो रोवा था ना उसका कालजा पैट रहा था, वह मेरा आज भी बात याद है। ये परमात्मा तेरे तो सारे बदले लेगा ही, बता और देख के क्या होगा। वो बाबू ने भी कोई नहीं करिया, अग भाई उसने मारा है, क्या कराया है, दाग दे दिया, वो परसों दी तेरा अम्मी करी। लेकिन बाबा उस ससुर की ठीक रखी थी, ठीक रोटी टुका देना, ठीक बोलना, ठीक सब कुछ। तो मेरे लाडलो, मेरी लाडो बहन बेटियों, आज हुआ जिसने वह खानदानी बेटी इतनी दुखी करके मारी थी गुठा देकर, आज वह रानी तो नौकरानी हो रही है। सारा तो काम करवा हुआ उस पर, और वह बोल नहीं सकती। और पहले वह घर घर घूमती, अंडा करती, बाजार में जाया करती, कितने बाहर नहीं लकड़ सकती, क्योंकि मानस की मानस दुआई हुआ करे। इसलिए कदे भी किसी की पराई जाई बेटी ने बेमतलब दुखी ना करियो, उस पर इतने जुल्म ना करियो। अगो परमात्मा तुमने थारा तारा हिसाब कर दे, नहीं तो टाइम भी लग जाया करे, क्योंकि उस टाइम तुरंत नतीजा दे दिया परमात्मा ने। कानून तो बेशक बच जाओ, लेकिन मैं बार बार बताऊं, उस ऊपर वाले की अदालत में जब थारी फाइल खुलेगी ना उड़े वकील मिलेंगे, ना उड़े बेकाऊ जज मिलेंगे, थारा एक एक कुकर्म का फल तुमने मिलेगा। इसलिए अपनी बहू ने बेटी मान्या करो, जो कर बेटी के लाड करो, बेटी ने बूझो बेटी के लाना है, के खाना है, के करना है, नो बहू ने भी बूझ लिया करो। और बेटी तो चली जा है, पराया धनो है। अगर थारा बेटा निकमा निकड़ा होगा ना, और बहू ठीक होगी, बहू ने ठीक रखोगे, तो बुढ़ापा में बहू तारी सेवा कर देगी। फिर भी थारे टूटिया में बेटा बेशक ना करो। हमने देखा है, हमने बहुत केस देखे हैं, बेटे निर्भाग हो गए हैं, लेकिन बहुआ ने सासू ससुरा की इतनी को सामंत करी है, और आज भी बहुत करने लग रही है, उनके बुढ़ापे बड़े बढ़िया बीते हैं। इसलिए मेरी लाडो बहन बेटियों, अपने कर्म में, अपनी अगत में काटे ना पो, अपनी बहुआ ने बेटी मानो, उनका ठीक आदर करया करो, ठीक उसका पियर वाला तो व्यवहार करया करो। तेरा बुढ़ापा भी सुख तक कटेगा, और जवानी भी सुख तक कटेगी। ना किसी ने पारने में रोला का वो लगेगा कि भाई इनका घर सासू बहू आया झगड़ा हो रहा है, बल्कि मिसाल बन जाओगे। और किसी का रोला होगा तो न्यू भी कहेंगे, अगर वो फलाने के भी सासू बहू से कदे हमने दिहाड़ी तो बार बात नहीं सुनी। तो लाडो बेटियों, मास करूं आप जरूर मेरी बात न मानोगी, और अपने बेटे का घर न बसाओगी, उजाड़ो नहीं की, क्योंकि सारा सौदा ये मां पे होया करे, सासू पे होया करे। निकम्मा बेटा होगा जब भी वह बसा सका है, शराबी कबाबी अगर उसका आदमी होगा, पति होगा, जब भी वह बसा सका है। अगर उस घर की औरत में कमी होगी, तो बाबू बेटा कितनी मेहनत कर लो, कितना है कुछ कर लो, वह बसन को ना दे, वह उजाड़ेगी। तो लाडो बेटियों कर लियो अमल, और अपने बेटियों का घर बसाओ, और पोते पोती खिलाओ, और सुख बुढ़ापा काटो। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।